अपने फ्रैगिंग पार्ट से, इज इनक्रेडिबल। बट यहाँ बैक टू बैक यूटिलिटीज का यूजेज ट्रेड हो रहा है, नेट वेस्ट हो रहे हैं, डैमेज फ्लैश हो रहा है, बट फाइनली पहला नेट काम करता हुआ मैडमैन का, और यहाँ पे 20 का नेट था, ट्रिगर को नॉक कर दिया, ट्रिगर अब फॉल बैक करेंगे, बट विज गॉट भी अब 8-बिट का फायदा लेने का टाइम आ चुका है, बिकॉज 4v4 के एडवांटेज के अंदर अब 2 प्लेयर नॉक है, अब एक को रिवाइव भी करना है और उसका फायदा उठाएंगे। उतनी देर में शैडो ओजी 47 एसटी को नॉक करते हुए। देखना है कि आगे की तरफ की फाइट कैसे हो सकती है, क्योंकि 8-बिट को वो हरी झंडी अंदर जाने की मिल चुकी है, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड आता, हालांकि 20 की एचपी अभी भी बरकरार। 8-बिट के बाकी खिलाड़ी इस समय ऐसी दिक्कत दे रहे ओजी को जिससे शायद वो उबर ना सके। ऐश बिल्कुल सामने के एरिया पर, इनफैक्ट उनकी तरफ थ्रोएबल का इस्तेमाल किया गया था, अपने टीममेट को वापस से रिवाइव देने की कोशिश। अभी भी ओजी के खिलाड़ी वापस अपने पैरों पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। गॉडलाइक की बात करें, उस तरफ एफएस के अगेंस्ट फाइट लिया, एक्सप्लिसिट को डाउन किया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी रहते हैं। नियो की बात करें कि 47 यहां पर एंट्री फ्रैगर को टेक डाउन करता नजर जरूर आ रहा है, काफी ज्यादा बेहतरीन रहा, लेकिन ये ग्रेनेड शायद थोड़ा और हेल्प कर सकता है, और करेगा अभी 20 का ग्रेनेड विज गॉड और ऐश को लेकर के जाता हुआ। ओजी इस समय अलग अलग टुकड़ों में बिखर चुकी है, जिसकी भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। ट्रिगर के ऊपर बाहर आता है, उजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा वेपन स्विच करके क्या कमाल कर पाएंगे देखने वाली बात होगी। इनफैक्ट AQP भी उसी एरिया में, उसी घर में आ चुके, मतलब फाइट लेने की पुरजोर कोशिश रहने वाली है। AQP खुद को सेफ रखेंगे, पर ट्रिगर ऐसे में एक अलग कड़ी बन सकती है। एफएस स्पोर्ट्स का सफाया हो चुका है, मैडमैन को देख चुके, टीपीपी का एंगल लेकर के AQP ऊपर की तरफ को बढ़ते नजर आएंगे। ट्रिगर की भी कोशिश है पुरजोर, लेकिन वहीं पर ओजी ने नंबर्स कर दिए। इवन स्टीवंस अगर वो फिनिश कर देते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है दिख रही है। यहाँ पे 8-बिट उन्होंने शुरुआत काफी अच्छी करी थी, 20 के नेट का जवाब थे, बट ओजी ने इस गैंग के अंदर थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, रीसेट करा, और नाउ दे आर ऑन द अटैक फेज। अब इस फाइट के अंदर ओजी के 2 प्लेयर जिंदा है, जूसी अकेले बचे जो अभी घर से बाहर है, और एक प्लेयर ग्राउंड फ्लोर पे उनका वेट करे, दैट इज सूर्या, द लेटेस्ट एडिशन, अल्ट्रॉन की एब्सेंस संभालते हुए। अब ये एक पेयर आया है, एंड नाउ दे वांट टू टेक द पेयर फ्रॉम द ओरंगटन साइड। जूसी एंड सूर्या दोनों प्रोन करके वेट करे, वहीं पे रिवाइवल दे रहे हैं। अगर ये रिवाइवल पॉसिबल हो गया, देन 8-बिट ने जो एडवांटेज क्रिएट करी थी नेट से, वो बिल्कुल नलिफाइड हो जाएगी। सूर्या काफी गलत पोजीशन के अंदर वोल्ट करके गए, मुझे लगता नहीं है कि ये फायदे बन जाएगा, और सूर्या को कर दिया कंप्लीट। नाउ इट्स अ 2v1 सिचुएशन, बट ओजी का एक प्लेयर नॉक हो रखा है, और AQP इस वक्त गोल गोल घुमा रहे हैं, और जूसी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ट्रिगर को। नाउ द सिचुएशन इज 1v1। 8-बिट एंड ओजी दोनों ने बहुत सारी चीजें इसमें खो दी हैं, लेकिन 8-बिट के जूसी की बात करें तो उनके पास एक ही वेपन बस है, एक ड्रॉप शॉट जूसी की तरफ से आता हुआ। This guy, he definitely won, but at what cost? अपनी पूरी टीम यहाँ पर गवाते हुए नजर आए हैं। दूसरी तरफ एक्सो भी एलिमिनेट होती नजर आई है। ये शायद एक अच्छी छलांग लगाने का मौका हो सकता है ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए, शायद स्काईलाइट्स के लिए, शायद केमिन के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए ओजी का एलिमिनेशन टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए अच्छा हो सकता है, बट इस आखिरी गेम में बहुत सारी टीमें स्टेप अप करी अपना गेम। अब ये देखे ना, टेबल टॉपर्स एक्सो, ओजी, दे आर आउट। ब्लाइंड एंड एफएस, दे नीडेड अ गुड गेम। अनफॉर्चुनेटली इस गेम के अंदर भी, मतलब ये दिन का आखिरी गेम है, इसमें भी इन्होंने वो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। फाइनली केमिन स्पोर्ट अब थोड़ी सी रोटेशन दिखाते हुए, और जो सर्कल है अभी भी 30-40% सर्कल पानी के अंदर है, जहां पर हमारी टीम बिल्कुल भी नहीं खेलना पसंद करेगी। हेक्टर ने भाई पेपलो को नॉक करा, एंड जस्टिस इज मूविंग फॉरवर्ड। द एंट्री फ्लैग फ्रॉम द केमिन स्पोर्ट्स वांट टू टेक डाउन रेवेनेंट। टॉप डॉग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो सकते हैं, बट एक छोटा पिक्सल, और यहां पर टॉप डॉग को कर दिया नॉक, और सामने स्कोर भी उसका इंतजार कर रहे हैं। स्कोर के अंदर देख रहे हैं, पर कनेक्ट हुआ, और एक और प्लेयर नॉक हो चुका ओशियन। 2 प्लेयर रेवेनेंट के बस देखते रह गए। धुआंधार तरीके से ब्रिज को इन्होंने पार किया है। जब केमिन के खिलाड़ी आगे की तरफ को आए और रेवेनेंट वो समझ भी नहीं पाए, उनके पास बचे हैं 2 खिलाड़ी, एक दूसरे के करीब ही रहना चाहेंगे। 8-बिट के जूसी जो सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप को सेफ रखने की उनकी कोशिश है। यहाँ पर गाड़ी फंस चुकी है, बट रेवेनेंट इस समय यही चाहेगी कि नहीं, यहाँ से निकला जा सके, जितना जल्दी उतना सही होगा। और निग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ियों को भी हो रही है दिक्कतें। सोल की बात करें, उन्होंने पकड़ा है एक शोर लाइन का घर, अच्छा एरिया है नो डाउट, बट सर्कल ऐसा लगता है अगर इन पर नहीं आया तो हो सकती है मुश्किल है, और इनके पीछे से स्काईलाइट्स भी मूव कर रही है। अब ये जो अभी ओशन ने बोला, जो स्कूल की पोजीशन है, दिस इज वेरी गैम्बल। अगर सर्कल पानी की तरफ जाता है, शोर की तरफ आता है, नो डाउट सोल के पास एडवांटेज होगी, बट व्हाट इफ ये अर्बन चला गया। और मुझे तो ये चीज हैरान हो रही है कि अभी हम सर्कल मिल्टा के अंदर है, और जो टीम मिल्टा उतरती है वो ही क्या है, और यहाँ पर जूसी काफी ज्यादा दूर थे, विक्सी डूब कर अपनी जान दे देंगे, बट फिनिश नहीं देंगे सामने वाले को। दलजीत वहीं पे रेवेनेंट के क्रिया कोर कर दिया नॉक। सुनामी भी रॉबिन की मिनी 14 का शिकार होते हुए। रेवेनेंट 2 प्लेयर हो चुके हैं, यहाँ पे केमिन ने, टॉप डॉग ने, 2 प्लेयर यहाँ पे टॉप डॉग एंड उनके जो सहपाठी थे इनको, वो गेम से बाहर हो चुके हैं। पैराडॉक्स क्यों को रिवाइव देंगे, दोनों वापसी करेंगे, बट केमिन प्लेइंग इन ओपन, उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है कि आसपास और कितनी टीम्स हैं जो उनको परेशान कर सकती है।
कैमन सर्कल पार करना है उनको। उन्होंने ब्रिज पार कर लिया, बट इस सर्कल की जो अगली कड़ी होगी उसको पार करना पड़ सकता है। शोर लाइन से जा जरूर सकते हैं, सर्कल इज वेरी गुड फॉर देम। वो शोर लाइन से प्रॉपरली रोटेट कर सकते हैं, कोई उनका बाल भी शायद बांका ना कर पाए। वहीं पर रेवेनेंट के खिलाड़ी जो हैं क्योया और पैराडॉक्स अभी भी तैयार हैं फाइट लेने के लिए। इनसेन के आदि सामने की तरफ को दिखाई दिए, जस्टिन को वो कॉल आउट डेफिनेटली गया होगा अपने टीममेट्स की तरफ को, और बाकी इनसेन के खिलाड़ी भी दिख चुके हैं उनके द्वारा। जूसी उनको जॉनथन टेक डाउन करते नजर आएंगे। गॉडले के पास 3 फिनिश, जॉनथन ने अभी अपना खाता खोला है। जॉनथन स्टार्टेड विद स्ट्रांग, अभी लीडर है हमारे। वो उसके पास 12 फिनिशेस है, ऑलमोस्ट 10-12 फिनिशेस है। एक और उन्होंने अपने खाते में लिख लिया, बट अब केमिन ई-स्पोर्ट इनसेन की तरफ गोलियां दागते हुए, बट लेफ्ट वाले कंपाउंड में भी टीम्स हैं यहाँ पर। फार्म एरिया के आसपास आपको टीम एनिग्मा फॉरएवर दिखेगी, उसके जस्ट पहले रेवेनेंट के 2 प्लेयर क्योया एंड पैराडॉक्स। गॉड भी स्टैमिन करने की कोशिश तो कर रही है, उनके पास एचपी नहीं है गॉड के पास। शैडो ने भी ढेर सारा डैमेज ले लिया। आई थिंक जॉनथन इज इन डेंजर, बिकॉज ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के जो रॉनी है वो जॉनथन को कर देंगे नॉक। नियो के एक अच्छी पोजीशन लेनी पड़ेगी, उन्होंने दरवाजे पे कर दिया स्मोक, जिससे कि आराम से जॉनथन रोटेट कर सके। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स से कोई भी एग्रेसिव नहीं जा रहा। दे ऑल यूजिंग ऑल द यूटिलिटीज दे हैव, बट दे डोंट वांट टू ओवरकम इट बिकॉज दे लिटिल स्कैर्ड। बिकॉज अभी ग्लोबल ई-स्पोर्ट के पास 3 गेमों के अंदर 33 पॉइंट्स है। दे वांट अ कंप्लीट गेम। गॉब्लिन वहीं पे स्कारलाइट्स के आईजीएल सोमराज को करेंगे गेम से बाहर। इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश, और पुकार को शिकार बनाएंगे हेक्टर अपनी यूएमपी का। मैक्स का वहीं है पैराडॉक्स। रेवेनेंट के 2 प्लेयर बचे थे, पैराडॉक्स गेम से बाहर होते हुए देख रहे हैं। पुकार भी अब गेम से बाहर हो चुके हैं। स्कारलेट का गेम 1-2 स्ट्रॉन्ग था, बट मिरामार और एंगल ये वाला थोड़ा खास फायदेमंद नहीं दिख रहा। They want to play slow and steady and they want to win this race। अब देखना ये है किस तरीके से सोल के खिलाड़ी आगे जा सकते हैं। ओमेगा काफी चतुराई से देखे, वो बगी वहां पर फंस रखे थे तो पीछे की सीट पर बैठे और सीधा जाकर के अपने टीममेट को रिवाइव देते नजर आए। टीम एनिग्मा फॉरएवर का भी एलिमिनेशन हो चुका है। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि टीम एनिग्मा फॉरएवर तीसरे पायदान पर थी इस समय। उनके पास आए हैं 42 अंक। देखना ये है उनसे आगे कौन जा सकता है, क्योंकि सोल भी 42 अंक लेकर के बिल्कुल टाई पर चल रही है। बट टीम गॉड लाइक वर्सेस ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, ये है एक इंपॉर्टेंट फाइट। जोकर के पास एक ग्रेनेड, अगर एक ग्रेनेड सही क्या डेफिनेटली दिक्कतें हो सकती हैं। ऊपर एक गैस कैन फटा था मेरे ख्याल से, लेकिन अब गॉडलाइक के खिलाड़ी यहाँ से आगे की तरफ को जाना चाहेंगे। अभी गॉडल के प्लेयर नॉक हो तो रहे, बट हर बार प्रीमिसेस में नॉक होने का फायदा यही है कि रिवाइव होकर दे आर बैक इन एक्शन। जॉनथन जो भी थोड़ी देर पहले नॉक हुए थे, हील अप कर लिया उन्होंने। 70% एचपी उनके पास ढेर सारे मेडिक्स हैं, उनके पास 4 एनर्जी ड्रिंक, एक पेन किलर है, साथ साथ 2 फर्स्ट एड, 5 बैंडेजेस। अगर वहीं पे बात करें हेलमेट, आई थिंक और अब गॉडल सर्कल है उनको एक नई पोजीशन पे जाने के लिए मजबूर कर रहा है। अभी ने गॉब्लिन को कर दिया नॉक, डेल्टा पीजी भी नॉक हो चुके हैं इनसे इनके जैसी के द्वारा। एंड अब यो कैन विन डेंजर, लास्ट बुलेट कनेक्ट होगी रॉनी की तरफ से। ग्लोबल ई-स्पोर्ट का तीसरा नॉक है, बट दे आर नॉट गोइंग अहेड टू कैपिटलाइज इट। दे आर स्कैर्ड। उनको लग रहा है कि यहाँ पर एक ऐसे एरिया में जहाँ पर दुश्मनों की इंफॉर्मेशन ना हो, घुसना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सर्कल का यहाँ पर कहीं ना कहीं कटाई छटाई होने वाली, और ये सर्कल जाता है एनिग्मा के पास। एनिग्मा के खिलाड़ी देखिए कितना ज्यादा स्प्रेड आउट हो रखे हैं। दैट इज जस्ट सो ब्रिलियंट। उनके पास सारे खिलाड़ी हैं और हर खिलाड़ी अलग अलग एंगल्स होल्ड करके बैठा है। पूरे मिल्टा का लेखा जोखा एनिग्मा के कहीं ना कहीं हाथों पर रहने वाला है, कहाँ है खिलाड़ी कहाँ नहीं। बट सोल ओमेगा भी जान चुके, उनको ऊपर की तरफ को ग्रेनेड करने पड़ेंगे, करे भी हैं। हालांकि जैसा उनको रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिला। कमला बॉय उसी घर के नीचे बैठे हैं जहां पर ऊपर एनिग्मा के अभी हैं। बहुत चतुराई से खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैं एक प्लेयर के लिए इस समय खुश हूं थोड़ा सा, वो है ओआर के आदित्य। आखिरी खिलाड़ी अभी भी बचे हुए अपनी टीम के लिए और अभी भी जोन के अंदर है, which is a good thing, but गॉडलाइक के लिए हो चुकी है मुश्किलें। यहाँ स्कारलेट एलिमिनेट होगी बिकॉज़ गमला बॉय भी यहाँ पर अपने प्राण ताकते हुए। 8 टीमें 24 प्लेयर। अच्छी बात क्या है, गॉडल के प्लेयर बैक टू बैक नॉक हो रहे हैं, बट हर बार उस दासिया भी उछल के आगे चलेगी, बट अब यहाँ पर माफ नहीं करेंगे बिकॉज़ इनसेन ने जो एंगल होल्ड कर रखा है वहां से गॉडल बिल्कुल वल्नरेबल है। उन्होंने एक प्लेयर को खत्म करा, अब बाकी के प्लेयर कवर के अंदर है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को पता है कि सामने वाले वेयरहाउस के अंदर गॉडल है, वहां पर एक और टीम है जो उनके नॉक्स का फायदा उठा सकते हैं। मैक ने यहाँ पर सुनामी को रिवाइव दे दिया है। इनसेन के प्लेयर्स भी नॉक हो रहे थे, बट एक अच्छी पोजीशन उनको रिवाइव देने में मदद करते हुए नकुल ने कंफर्म किया नियो को। शैडो जी जॉनथन दे हैव टू स्टाइव आउट को 23 मिनट हो चुके क्लॉक पर। अब ये ब्लू जोन इनको निकलने वाला है। गॉडलाइक का फुल स्टॉप यहीं पर लगता नजर आ सकता है। उनका एक खिलाड़ी वो भी जोन के बाहर, और जोन के बाहर होगी बहुत ज्यादा दिक्कतें। वहीं पर टीम सोल ने अपने लिए एक जगह बना ली है घरों के अंदर, बट वहीं पर तो हमें एनिग्मा देखने को मिलने वाले। एक ग्रेनेड एनिग्मा की तरफ से जाता हो, ईवो की तरफ से जाता हो, गॉब्लिन को डाउन किया जाएगा, और वहीं पर देखते ही देखते टीम सोल को पार का रास्ता दिखाया जाएगा। 7 फिनिश
7वां पायदान उनके पास, बट ज़ीगॉट इज स्टिल सर्वाइविंग। कैसे तैसे करके यहाँ पे बचे हुए, बट टेस्टन यहाँ पे पुश करने की कोशिश की। यूएमपी का जादू, सप्रेसर, इनक्रेडिबल स्प्रे, जैसे को करा नॉक। मैक ने यहाँ पे इनसे स्प्रे मारा यहाँ पे स्मोक के दौरान और मैक को भी नॉक कर दिया, बट जंप शॉट लेने की कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पे एनिग्मा। वो वांटेड टू मेक अ प्रॉफिट और वहां पर केविन ईस्टवुड एलिमिनेट हो गया छठे पायदान पे। मात्र 4 फिनिशेस, 5 टीमें, 13 प्लेयर। 24 मिनट गेम में खत्म हो चुकी है ओशन, और अगले कुछ मिनटों के अंदर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम आज के दिन का आखिरी गेम अपने से निकल जाएगी। सरप्राइजिंगली यहाँ पर जोन एक्सो के घर आया है, बट एक्सो कहीं पर भी देखने के लिए नहीं है। जब भी उनके पास आता है वो एक बढ़िया चिकन डिनर लेकर के जाते हैं, और अगर आप एक क्यूआर कोड स्कैन कर ले तो आपके पास भी एक बढ़िया स्विगी डिनर आ जरूर सकता है। अब देखना यह है इनमें से कौन अपने लिए चिकन डिनर ऑर्डर कर सकता है इन सब खिलाड़ियों में से, क्योंकि रोनी इनसेन पर कर रहे हैं प्रहार थोड़ा सा। एक्सो ने तो अपना चिकन डिनर मिस कर दिया। आप मत करना, क्यूआर कोड फट से स्कैन करो और पहुंच जाओगे, स्विगी आपके डिनर की पेमेंट करने वाला है। यस, अब हमारे पास बचे 11 प्लेयर, 4 एनिग्मा गेमिंग, 3 ग्लोबल ई-स्पोर्ट, 2 टीम इनसेन एंड 1 गॉर्डन। ज़ीगॉट कब तक अब खैर मनाएंगे, अकेले फिर बचे हैं, बट यहाँ पर जब स्पॉट करेंगे वो डैमेज देने की कोशिश, बट एक ही मब्बॉय कैसे करता तुम लोग। एंड ईवो को काफी ऑपोजिशन में पकड़ा, बचना से ज्यादा मुश्किल है। एनिग्मा को झटका पड़ चुका ओशन, अब धीरे धीरे करके जो मैन एडवांटेज है एनिग्मा खोने वाली है। एनिग्मा ने एक खिलाड़ी खो दिया, अगला शायद बाद में खोया जा सके या फिर वो इन 3 खिलाड़ियों के साथ ही गेम निकाल सके। सर्कल और आदित्य के पास था, लेकिन उनको स्पॉट कर लिया जा चुका है। और इस गेम में 5वें पायदान पर एग्जिट लेती हुई उनके लिए ये थोड़ा ठीक था, लेकिन अभी भी उनको वो पॉइंट्स नहीं मिले जो कि आज के दिन में उनको चाहिए थे। 4 टीमें, 9 लोग जीवे, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, एनिग्मा गेमिंग, वहीं पर टीम इनसेन और गॉड लाइक के आखिरी ज़ीगॉट। और यहाँ पे फिनिश लीडर्स का भी स्टार्ट दोनों बहुत ही अलग चल रहा है। गॉब्लिन ने काफी कवर कर लिया, बस एक फिनिश का फर्क है दोनों के बीच में। भले डैमेज के अंदर जॉनथन लीड कर रहे हैं, पर लेट्स सी आगे क्या होगा। जोकर ने डैमेज तो दिया लास्ट मोमेंट के अंदर, एक ही हार्ड कवर के पीछे गए, हील अप कर लेंगे, उनके बाद मेडिक्स होंगी। ढेर सारी फाइट्स जीतकर एनिग्मा गेमिंग अभी तक यहाँ पर पहुंची है। अगर अभी आप हमसे पूछोगे कौन जीतेगा, देन जोन का अगर फेवर देखें, देन ग्लोबल ई-स्पोर्ट के प्लेयर भी जोन के अंदर है, एनिग्मा के अभी भी हैं, बट ये हर बार का है एनिग्मा का। अभी जोन के अंदर होते हैं, टीम को बुलाते रह जाते हैं, कुछ ना कुछ लेफ्ट राइट होता है, और एनिग्मा अपने बिल्कुल चोजन चिकन डिनर से काफी ज्यादा दूर होते हैं। स्मोक का कवर लेते हुए कुछ प्लेयर रोटेशन करने की कोशिश करेंगे। रेक्स ने यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑडियो तो सुन लिया है, उन्होंने अब गाड़ी उठाकर शायद मैक रोटेशन कर सकते हैं, बट दैट बर्स्ट डैमेज, दैट स्प्लैश डैमेज फ्रॉम द ग्रेनेड मैक को 30% एचपी पे ले आया है। उन्होंने स्पॉट करा, रेक्सी गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन, बट अगर मैक ऊपर आते हैं तो शायद से वो रेक्सी को ओपन में देखने को और फायदा हो जाएगा उनको भी। रोनी कम एचपी, उनके पास 4 फर्स्ट एड है, उनके पास कोई पेन किलर्स नहीं है, कोई मेडिक्स और नहीं है, तो पूरी एचपी तो होने से रही, बट रेक्सी ने फायदा उठाया, आदि को कर दिया नॉक, एंड नाउ ही वांट टू टेक डाउन द मैक। अगर मैक को मार दिया और इनसेन का सफर खत्म होता हुआ दिखेगा। 1 पिक्सल, क्या रेक्स इस वक्त कुछ और कर पाएंगे? ही इज प्लेइंग होल्ड, ही इज प्लेइंग स्लो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और ये करा धप्पा, इनसेन इज आउट। इनसेन डेफिनेटली इज आउट, लेकिन यहाँ पर रेक्स ने उतर करके गलती कर दी, एक बहुत बड़ी गलती है। इस समय सर्वाइव कर जरूर रहे, लेकिन एनिग्मा के लिए उनके मुश्किलें जी वर्सेस ईजी, मतलब किसी ना किसी के लिए जी होता नजर आ सकता है। अभी थोड़ा सा पीछे की तरफ को देखने को मिल जाएंगे, उनकी लोकेशन भी स्पॉटेड है, लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है। एक थ्रोएबल अगर वहां जाता है डेफिनेटली प्लेयर फिनिश हो सकता है। एक ही के ऊपर लास्ट के कुछ शॉट पड़े थे, एक ही को स्पॉट किया जाता है, उनको भी डाउन किया जाएगा, मतलब बचता है एक खिलाड़ी। ये गेम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के हाथ में है, उनकी थाली में है चिकन डिनर। अगर वो सही से खेल सके, एक ग्रेनेड नकुल का शायद ज़ीगॉट के लिए खराब हो सकता है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास है 3 खिलाड़ी, थोड़े बहुत रैंडम शॉट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले खिलाड़ी को किसी ने अभी तक भापा नहीं था। अभी के बारे में अब पता चल चुका है, अगर थोड़ी देर के लिए ज़ीगॉट और अभी शायद इकट्ठे काम कर लिए, उसी में पूरा गेम बदल सकता है। अभी जब हमने गेम की शुरुआत करी थी, गॉडल के पास 8 पॉइंट का एडवांटेज था। ज़ीगॉट ऐसे तैसे करके अब टॉप 3 के अंदर तो आ चुके हैं। लेट्स सी और कितना आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो सिचुएशन है, इट्स क्वाइट इजी टू से। गॉडल के एक प्लेयर बचे हैं, एनिग्मा के एक प्लेयर बचे हैं, और वहां पर बाकी प्लेयर्स हैं ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए। ग्लोबल ई-स्पोर्ट कैन सिक्योर दिस विन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बट लेट्स सी, बिकॉज ऐसा हुआ एनिग्मा ने कोई फाइट दिया, ग्लोबल के पेज आउट ऑफ पोजीशन हो गए, बिकॉज ज़ीगॉट के पास मौका है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। Oh, yes. ग्लोबल ई-स्पोर्ट प्लेइंग एग्रेसिव, ये ग्लोबल मैं जानता हूं, बट इस एग्रेशन के चक्कर में वो अपनी एडवांटेज ना खो दे। ज़ीगॉट ही इज प्लेइंग फॉर 12 पॉइंट, उनको 2 पॉइंट और चाहिए, को तीसरा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे करके नेट आगे करेंगे, और मौका तक नहीं दिया। यूएमपी एक साथ बरसाई और उनको किया बाहर। ज़ीगॉट की शायद इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है ऑलरेडी, अब अगला शिकार ज़ीगॉट का होगा। ग्लोबल ई-स्पोर्ट के जो शैतान है, ओशन भाग रहे हैं,
दे डेफिनेटली आर एडलिन सी और एक फिर को डाउन करते नजर आएंगे। अपनी जो लोकेशन जो है वो बदली भी गई है यहाँ पर उनके द्वारा, लेकिन दो जगह से गिर जाएंगे और उसी के अंदर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स लेकर के जाते हुए एक बहुत बढ़िया विनर चिकन डिनर सारे खिलाड़ी